हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। देखिए, हमने लास्ट क्लास में देखा था बहुपद के आपके ग्राफीय रूप क्या होता है। सो ग्राफ में कैसे बहुपद को हम प्रदर्शित करते हैं, किसी ग्राफ में बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे पता चलता है कि उस ग्राफ में उस बहुपद के कितने शून्यक हैं, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि बहुपद में जो शून्यक है और जो गुणांक हैं, शून्यक और गुणांक के बीच में क्या संबंध होता है। ठीक है, अगर हम इसको हम एक घाती द्विघाती दोनों तरीके के बहुपदों में हम देखेंगे। तो जैसे आपका एक घाती बहुपद है, मान लेते हैं कि एक घाती बहुपद आपका होता है px = ax + b। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब व्यापक रूप है। व्यापक रूप मतलब एक ऐसा रूप जिसमें हम जो नंबर, जो उसके कांस्टेंट वाली वैल्यू है, उसको हम ए बी सी डी के फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक है, एक घाती बहुपद इसलिए क्योंकि x का पावर 1 है। ठीक है, और px को हम क्या लिए हैं, एक बहुपद लिए हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बहुपद का शून्यक जो होता है वो px = 0 आता है। बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं, px = 0 रख लेते हैं। इसका मतलब ax + b = हम क्या रख ले रहे हैं, 0। तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -b/a। तो हम देख रहे हैं कि एक घाती बहुपद में क्या हो रहा है कि एक घाती बहुपद में इसका जो हम लोग को शून्यक मिल रहा है, ये इसका शून्यक है। बहुपद का शून्यक जो मिल रहा है वो क्या हो रहा है, b, मतलब अचर राशि डिवाइड बाय a, मतलब x का गुणांक। ठीक है, तो इसका शून्यक है, ये इसका शून्यक है। शून्यक उसका कैसे निकल रहा है कि उस बहुपद के जो अचर राशि है माइनस अचर राशि बाय जो x है, उसका अगर हम गुणांक लिख देते तो हमको उसका क्या मिल जा रहा है, शून्यक मिल रहा है। मतलब शून्यक हम निकालने से ये डायरेक्ट निकल जा रहा है। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें द्विघात बहुपद में देखें, ठीक है, यही अगर हम द्विघात बहुपद में देखें ax² + bx + c, मेनली आपको यही पढ़ना है द्विघात बहुपद, क्योंकि आपका पूरा टॉपिक ही, पूरा चैप्टर ही इसी पर डिपेंड है, द्विघात बहुपद पे। ठीक है, ये इसका एक व्यापक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, व्यापक रूप है। अब इसमें अगर हम मान लें कि इसका जो शून्यक है वो क्या है, अल्फा और बीटा है। अगर हम मान लेते हैं कि इस बहुपद का शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा अगर इसका शून्यक है, इसका मतलब हुआ कि आपका अल्फा बीटा जो है वो इसके गुणनखंड, इसका गुणनखंड कैसे निकलेगा, x - अल्फा और x - बीटा क्या होगा, इस बहुपद का क्या कहलाएगा, गुणनखंड। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पॉलिनोमियल है, जो हमारा बहुपद है द्विघात का, वो होगा k × x - अल्फा x - बीटा। क्यों? क्योंकि जो शून्यक होता है वही उसका गुणनखंड, उसका मतलब x के साथ जो उसका गुणनखंड होगा वही तो इसका पॉलिनोमियल होगा ना। हम इसको गुणा कर, इसको हम क्या करते हैं, हम इसको गुणनखंड में निकालते हैं, उसके बाद हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो इसका गुणनखंड ही तो ये पॉलिनोमियल कहलाया। कि हम इसलिए लिए कि कुछ आपके कुछ बहुपद में ऐसा होता है कि हमको सामने जो x की वैल्यू होती है, यहाँ पे वैल्यू होती है, या फिर हम कुछ कॉमन निकालते हैं। जैसे उस गुणनखंड में देखिए अल्फा बीटा के अलावा हमको कोई कांस्टेंट भी तो शून्यक मिलता है। जैसे किसी में हमको यहाँ पे अल्फा बीटा के अलावा हम कोई भी नंबर के रूप में भी 2, 3, 4 इस टाइप का भी कोई नंबर मिल सकता है। इसको जनरली हम यूज, हमारा ये पर्पस इसके लिए है, जैसे आपका 2x + 6 इस तरीके का अगर दिया है आपका, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से 2 पहले कॉमन ले लेते हैं, 2 हम कॉमन लेते हैं। तो जो इसका जब हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो वो कुछ इस तरीके का गुणनखंड मिल जाएगा। और ये जो ये 2 वाली वैल्यू, ये किसके लिए यूज हो रहा है, हमारा k के लिए। हम 2 किसके लिए, मतलब इस तरीके का जो हमको कॉमन लेके कांस्टेंट मिलता है उसके लिए हम k यूज कर रहे हैं।
अगर कुछ कांस्टेंट नहीं मिलेगा मतलब 1 होगा, के की वैल्यू 1 होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर कुछ नंबर रहेगा तो उसका फर्क पड़ना है, इसीलिए हम वहां पे क्या ले रहे हैं, के ले रहे हैं। अब देखिए अगर हम इसका क्या करें, बहुपद निकालें। देखिए अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपका ये इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, ये इसके होगा माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये के आपका आया एक्स स्क्वायर माइनस हमने क्या किया, यहाँ से कॉमन ले लिया इन दोनों, क्योंकि एक्स आपका कॉमन है, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और ये आया आपका अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें के का मल्टीप्लाई कर देते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू के प्लस अल्फा बीटा के। ठीक है, इस तरीके का आपका आ गया मान। ठीक है, यहाँ तक आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब क्या करेंगे, जो इसका व्यापक रूप है इससे हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो एक बार मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, ए एक्स स्क्वायर, पी एक्स की जगह पर हम लिख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, और हमने ये पी एक्स का वैल्यू निकाला है। ठीक है, हमने ये वैल्यू निकाला है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, जो इसका व्यापक रूप है और ये जो हमने इसके शून्य के साथ इसका मान निकाला है, अब इन दोनों का क्या करते हैं, तुलना करते हैं। किस कौन सा वेरिएबल्स तुलना होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से, एक्स का एक्स से, और कांस्टेंट का कांस्टेंट से। ठीक है, तुलना करने पर ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, तुलना कर रहे हैं। तुलना करने पे क्या हो रहा है, x के बराबर है, इसका मतलब a की वैल्यू क्या मिल गया हमको, k मिल गई। b की वैल्यू हमको मिल रही है माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के, c की वैल्यू हमको मिल रही है अल्फा इंटू बीटा के। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि जहां पे k है वहां पे हम क्या रख ले रहे हैं, a रख रहे हैं, क्योंकि k का मान आपका a के बराबर है। तो अगर हम इसको रिसॉल्व करेंगे, इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो b इज इक्वल टू जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, k की जगह पे क्या जाएगा आपका a, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस b बाई ए। इसी प्रकार इसको देखेंगे आप तो c इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू ए, के की जगह हमने क्या रखा, a रखा, तो आपका अल्फा इंटू बीटा होगा आपका c बाय ए। ठीक है, तो यही आपका संबंध होता है कि अगर हम बहुपद के शून्यक का योग करते हैं, बहुपद के शून्यक का योग करते हैं, तो वो उनके गुणांक के साथ कैसे संबंध हो रहा है, उनके गुणांक के साथ संबंध हो रहा है x का गुणांक बटे ए कहा आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस। ठीक है, मतलब अगर हम उनके शून्यक को प्लस करते हैं तो उसका मान क्या निकलेगा हमका, माइनस एक्स का गुणांक बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। और अगर हम उसको इनटू करते हैं, इनटू करने के मतलब c बाय ए, तो c क्या है आपका, अचर राशि है, तो अचर राशि डिविजिबल बाय ए आपका फिर से क्या है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यही इनके बीच में संबंध होता है कि अगर हम शून्यांक को प्लस करते हैं तो उसका मान आ जाएगा माइनस एक्स का गुणांक बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक,
और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीपल में लेते हैं, दोनों का गुणा करते हैं शून्यक को, तो अचर राशि बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि अगर हमको शून्यक का गुणा करते हैं तो माइनस बी बाई ए, बी आपका यहाँ से बी, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखिए कि एक्स के कोफिशिएंट आपका बी होगा और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका ए होगा और अचर राशि आपकी सी होगी। तो माइनस बी बाई ए और प्लस सी बाई ए आपका आपके शून्यकों का गुणांक है। शून्यकों का आपका जोड़ क्या होगा, उसका योग क्या होगा, माइनस बी बाई ए और उसका गुणनफल क्या होगा, सी बाई ए। ठीक है, अब इसी पे क्वेश्चन डिपेंड क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन है, इसमें से हम 1-2 क्वेश्चन बताएंगे, बाकी के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस में रहेंगे, आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। एक्सरसाइज 2.2 देखिए, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन आपका कहलाता है, हम एक बार इसका थ्योरी रीड कर देते हैं। द्विपद बहुपदों का शून्य ज्ञात करना है। पहले हमको क्या करना है, उसका शून्य ज्ञात करना है और उसके बाद शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध जो होता है, जब हम फॉर्मूला निकाले हैं ना, उसको हमको प्रूफ करना है, सत्यापित करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, उसका शून्य ज्ञात करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो पहले हम इसका शून्यक निकाल लेते हैं। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, किसको हम क्या कर देंगे, गुणनखंड में कर देंगे। गुणनखंड करने का मतलब अगर हम मान लेते हैं पी एक्स इक्वल टू ये है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसका गुणनखंड निकालते हैं तो गुणनखंड क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर, वही तरीका कि ये इसको इस तरीके से आप इसका मल्टीपल निकालिए कि इनको उनके मल्टीपल को जोड़ने पर ये वाला नंबर आ जाना चाहिए। तो 8 को अगर हम डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ दे, 4 माइनस 2 कितना जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। दैट मीन्स माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 4x प्लस 2x। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जो संख्या यहां यूज हुआ है वही संख्या यहां भी यूज होगा, तो आप इसको 4 इंटू 2 लिख सकते हो। ठीक है, अब इन दोनों का पेयर बना लीजिए। इसमें से क्या निकलेगा आपका, x कॉमन निकल जाएगा, तो आपका यहाँ x माइनस 4 बच रहा है। इसमें से क्या निकलेगा, 2 कॉमन निकल जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, 2 कॉमन निकाल दिए तो x माइनस 4। ध्यान देंगे जब ये थर्ड स्टेप में जब हम कॉमन निकालते हैं तो बीच वाला आपका सेम रहता है, ये वाले नंबर आपके बदलेंगे। तो इसका फैक्टर हो गया। शून्यक की क्या परिभाषा है, शून्यक बोलता है कि px इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू x प्लस है ना यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू 4। तो इसके शून्य क्या निकले आपके इस बहुपद का, माइनस 2 और 4। ठीक है, शून्य का और समझना तो क्लास 9 का जो वीडियो डाली हूँ आप उसमें रीड कर लीजिए, देख लीजिएगा, उसमें पूरा एक एक स्टेप बताया गया है शून्य निकालने का। ठीक है, तो इसके 2 शून्य मिले हमको, माइनस 2 और 4 मिले। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, सत्यापित करेंगे। सत्यापित करने के लिए क्या करेंगे कि जो हमने इसका शून्यक निकाला पूरा सॉल्व करके, वही शून्यक अब हम फार्मूला से निकालेंगे। शून्यक क्या आया था, माइनस 2 और 4 आया था। और फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर इसके शून्यक हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या कहलाता है, माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा आपका था माइनस बी बाय ए, यही शून्य किया आपका, इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो आप बीटा। ठीक है, अगर इसके शून्य क्या है, 2 शून्य निकले, एक को आप अल्फा मान लिया, एक को आप मान लिया बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू रखिए माइनस 2, बीटा की वैल्यू रखिए प्लस 4। अब इसका रखिए b, माइनस बी आए
तो पहले सिर्फ आप बी की वैल्यू, ये टोटल होगा आपका, तो आपका ये क्या रहेगा -2। ए यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या आपका 1 डिविजिबल बाय 1। अब इनको आप प्लस माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 2 प्लस माइनस माइनस प्लस इक्वल हो गया। हमने ये पूरा कैलकुलेशन से निकाला, तो शून्य कैसे निकलता है, आपका गुणनखंड विधि से निकाला। और ये हमको फॉर्मूला से पता था कि आपका बोला है ना, उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसको आप सत्यापित कीजिए। तो उनके बीच में संबंध तो यही है ना कि ये जो b बाई ए है यही इसका गुणांक ही है। ये गुणांक ही हमने बताया था अभी आपको ना कि आपका ये क्या है x का गुणांक बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इनका गुणांक इसके शून्यक के बराबर है, इनके गुणांक का डिवाइड और इसका शून्यक दोनों आपके बराबर आ रहे हैं। अब सेकंड देखिए, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, आप अल्फा बीटा की वैल्यू रख लीजिए -2 इंटू 4। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या था, c बाई ए। c क्या है आपका -8। अब इनका भी गुणा कर दो तो -8 ये आपके हैंस रूट। ठीक है, ये आपका सत्यापित हो जा रहा है। आपको करना क्या है कि पहले आप गुणनखंड विधि से उसका शून्यक निकालिए और उन शून्यकों को मान लीजिए अल्फा और बीटा, और फिर अल्फा बीटा के फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा आपका -b बाई ए, ये वही है, ये गुणांकों का ही संबंध है, ये उनके शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच का यही संबंध होता है। अब इनकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू आप यहाँ से देख के रख लीजिए पॉलिनोमियल से, और अल्फा बीटा आपने अभी गुणांक निकाला था उसको रख दिए। दोनों का मान बराबर आना चाहिए, बराबर आया मतलब उनका संबंध जो है वो सत्यापित हो रहा है। अब इसी में देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें आपका सेकंड टर्म नहीं दिया है। जैसे हम लोग को द्विघात बहुपद में देख रहे हैं, तीन पद मिला के एक बहुपद बना रहा है, तो इसमें आपका दूसरा बीच वाला बहुपद नहीं दिया है, फिफ्थ वाला t² -15। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी सेम, आप इसको पहले आप इसका बहुपद शून्यक निकाल लीजिए। इसका शून्यक होगा t² = शून्यक क्या होता है, शून्यक आपका वही है, अगर इसको हम px मान ले, pt मान ले, क्योंकि यहाँ पे आपका वेरिएबल t हुआ है, तो शून्यक क्या होता है pt = 0। दैट मीन t² -15 = आपका 0। तो t² = 15, तो t आपका हो जाएगा +-15, मतलब +15 √+15 और -√15। ठीक है, आपका स्क्वायर इधर आएगा, किस में जाएगा, रूट में जाएगा, तो ये प्लस माइनस में आएगा। तो ये आपका अल्फा का वैल्यू हो गया 15 √15 और बीटा की वैल्यू हो गई -√15। अब देखिए, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा में हम बी और ए यूज कर रहे थे, यहाँ पे हमारा बी नहीं है। बी कहाँ पे आ रहा था, बी आपका हो रहा था जो एक घात का उसमें वेरिएबल था उसका गुणांक था, लेकिन यहाँ एक घात का वेरिएबल दिया ही नहीं है। तो इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते, t² +0t -15 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ax² + bx + c। ठीक है, नहीं दिया है तो उसको हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। वैसे आप बिना लिखे इसको आप एज्यूम कर सकते हो कि t वाला b वाला वैल्यू जहां भी मांगेगा उसकी वैल्यू आप क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। b की वैल्यू नहीं दिया है तो 0 हो जाएगा। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा मतलब -b बाई ए। अल्फा प्लस बीटा +√15 -√15 +√15 प्लस -√15, क्योंकि इन दोनों के बीच प्लस है और बीटा की वैल्यू आपका -√15 है। बी का वैल्यू आपको दिया ही नहीं है, बी के लिए आपको टी चाहिए था, टी यहाँ पे है नहीं, तो बी बाई ए मतलब आपका 0 हो जाएगा। एक आपका क्या है 1 है, तो प्लस माइनस माइनस ये भी घट के क्या हो जाएगी 0/0। ये सत्यापित हो गया कि जो हम अल्फा बीटा को जोड़े और जो हम उसके गुणांक को निकाले दोनों बराबर आए। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा अगर निकालें
तो आपका अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। तो √15 गुणित -√15, तो रूट आपका क्या हो जा रहा है, आपका रूट आपका एक दूसरे से, आप बताया क्या था ना आपको, तो अगर रूट में 2 वैल्यू रहेगी तो आपका एक वैल्यू आपकी बाहर आ जाएगी, रूट हट जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या हो जाते हैं आपके √2 का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर और रूट का सिंप्लीफिकेशन होता है 1/2, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका रूट। तो ये दोनों रूट जब सॉल्व होंगे तो आएगा आपका -15 सी बाई ए, ये आपका है सी -15, ए की वैल्यू आपकी यहां से क्या है 1, दैट मीन्स -15। ठीक है, यहां भी प्रूफ हो रहा है कि किस तरीके से हमने जब अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल के उसको इंटू किया और उसके कोफिशिएंट, उसके गुणांक को जब हम निकाला वैल्यू, तो दोनों का मान क्या है आपका बराबर आया। तो इससे आपका सत्यापित हो रहा है। ठीक है, आइए अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या किया है कि आपको अल्फा बीटा की वैल्यू दे दिया है, 2 रूट का मान दे दिया है और बोला है कि आप उसका बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे दिया है, शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों दे दिया है। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि माना बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है, पहला आपका दिया है, देखिए क्रमबद्ध लिखा है, योग और गुणनफल, मतलब जो पहला मान होगा उसका योग होगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपका दिया है -1। ठीक है, तब अब हम यहां पे क्या करेंगे, इसका बहुपद बनाएंगे। तो इसका बहुपद का एक व्यापक रूप देख लीजिए, व्यापक रूप जो होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इसका व्यापक रूप है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसी में हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रख लेंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया 1/4 इंटू एक्स, और ये आपको कितना दिया -1। ठीक है, अब चाहे तो आप यहां भी छोड़ सकते हैं और या फिर इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते, क्योंकि 1/4 के फॉर्म में दिया है ना, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, आपका सबका एलसीएम आ जाएगा। तो ये आपका जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, हो गया, यही इसका क्या कहलाएगा आंसर, मतलब बहुपद। अब खाली ये फॉर्मूला याद कर रखिए, x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ रख लीजिए x के साथ और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। अगर डिवीजन में दिया कुछ सिंप्लीफिकेशन करने के इसमें हो रहा है कि हाँ कर सकते हैं, तो आप उसको सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज 2.2 तक। अब आगे के क्रम में देखते हैं, आगे आपका दिया है बहुपदों का भाग देना, कैसे भाग दिया जाता है। तो बहुपद के भाग में आपको भाग, जो नॉर्मल भाग होता है उसी के सारे स्टैंडर्ड यूज होंगे, उसी के सारे तरीके यूज होंगे, बस यहाँ पे x और वेरिएबल के रूप में हम इसको डिवाइड करना सीखेंगे। ठीक है, डिवाइड करना हमने 9th में भी समझाया है, आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें डिवाइड है, और आज फिर से समझा दे रहे हैं कि डिवाइड कैसे किया जाता है। सबसे पहला नियम है कि आप जो भी बहुपद दिया है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, बड़े से छोटे क्रम में लिखिए। अब बड़ा और छोटा क्रम वहां पे क्या कहलाएगा, x के जो क्या होते हैं पावर होते हैं, जो बड़ा पावर है वो पहले आएगा, जो छोटा पावर है वो बाद में आएगा। ठीक है, और उसमें एक आप फॉर्मूला यूज करेंगे, जब अगर हमको सत्यापित करना है, देखना है कि हमने जो भाग दिया है वो सही है कि गलत है, तो उसके लिए हम यूज कर लेंगे भाज्य बराबर
भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये हमने छोटे क्लास में भी इसको पढ़ा है, जान रहे हैं। भाज्य क्या होता है, देखिए इस तरीके का डिवाइड होता है। तो यहाँ आपका आता है भाज्य, सॉरी यहाँ आपका आता है भाज्य, ये आपका आता है भाजक। भाजक मतलब जो डिवाइड करेगा। ये आपका आएगा भागफल, भाग देने पर जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है आपका भागफल। और ये भाग होते होते जो बच जाएगा, शेष रह जाएगा, वो क्या कहलाएगा आपका शेषफल। कंफ्यूजन खाली इन दोनों में थोड़ा सा होगा, भाजक और भाज्य। याद रखिए जो भाज्य होगा, भाज्य शब्द छोटा है लेकिन इसका मान हमेशा बड़ा होता है। जैसे अगर हमको 15 और 4 को डिवाइड करना तो हम क्या करेंगे, 15 और इस तरीके से 4 लिखेंगे। ठीक है, तो 4 आपका छोटा है, 15 आपका बड़ा है, मतलब भाज्य है ये भाजक है। यहाँ पे जितने बार आपका डिवाइड होगा 3, ये आपका 3। ठीक है, ये आपका भाजक, ये आपका भाज्य, ये आपका भागफल, और ये बच गया ये आपका शेषफल। ठीक है, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इतना ध्यान रखिए कि जो बहुपद उसमें छोटा रहेगा वो भाजक बनेगा और जो बहुपद बड़ा होगा वो उसका भाज्य बनेगा। ठीक है, अब डिवाइड करना सीखते हैं। डिवाइड करने का पहला नियम है, आप उसको पॉलिनोमियल को उसके वेरिएबल के मान, वेरिएबल के डिग्री से उसके घात के अनुसार उसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। ठीक है, हम पहले डायरेक्ट क्वेश्चन देख के क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3, यही आपका विभाजन एल्गोरिथम यही कहलाता है आपका, कि उसको आप किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x। ठीक है, और दिया है gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे सीधा सीधा लिख के दे दिया है कि gx को px से डिवाइड करो, सॉरी px को gs से डिवाइड करो, मतलब ये आपका हो जाएगा भाज्य और ये आपका हो जाएगा भाजक। जो बड़ा है उसको हमने भाज्य बोलेंगे, जो छोटा रहेगा वो आपका भाजक कहलाएंगे। इसमें डिवाइड करना है और इसका भागफल और शेषफल निकालना है, खाली इतना करना है। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं। एक्स क्यूब, देखिए स्क्वायर क्यूब स्क्वायर 1 घात 0 घात, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 2 1 और 0। अगर ये इधर होता तो हम पहले उसको अरेंज करते हैं, बड़ी घात वाली वैल्यू हम पहले रखते हैं। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। अब डिवीजन का मेथड इसमें क्या होता है कि एक एक डिजिट हम यहां से कम करते चलेंगे। यहाँ पे इस तरीके का नंबर, इस तरीके का वेरिएबल हमको लाना है कि जो इसको पूरा का पूरा काट दे। तो एक्स क्यूब को कौन काटेगा, एक्स क्यूब ही काटेगा। कोई वहां पे आपका कांस्टेंट नंबर नहीं है तो हमको कांस्टेंट नंबर जरूरत नहीं है। ये वाला मान इससे मिलेगा, भाजक के पहले पद से। तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है आपका एक्स क्यूब है, 2 है, 3 है, कितने की कमी आ रही है आपकी, 1 की कमी आ रही है। क्या 1 है आपका, x की कमी आ रही है, 1 x की यहाँ पे कमी आ रही है। तो हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे 1 x से गुणा कर देते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा एक्स क्यूब, लेकिन ये तो अकेला नहीं है, इसके साथ क्या है आपका -2 है। तो x किसके साथ होगा, -2 के साथ इंटू होगा, तो x इंटू -2। ठीक है, तो ये खाली x है। अब हम देखेंगे यहाँ पे x का मान कौन सा है, जो जहां पे मान दिया है हम उसको वहीं पे लिखेंगे। हमको यहाँ एक्स स्क्वायर था, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर का मान नहीं मिल रहा, हमको क्या मिल रहा है, x का मान मिल रहा है। तो हम किसके नीचे लिखेंगे, x के नीचे लिखेंगे। तो ये आपका यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस माइनस -2 इंटू एक्स आपका आएगा
2x, ठीक है। अब डिवाइड करें, डिवाइड करने के लिए आप एक लाइन छोड़ के लाइन खींचेंगे, ये प्लस है तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है साइन क्या हो जाएगा इसका प्लस हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस ये पूरा का पूरा कट गया, इसके साथ कुछ नहीं हुआ है तो ये आपका नीचे में आ जाएगा। इसके साथ क्यों कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर का मान नहीं मिल रहा था, तो हमको एक्स का मिल रहा था तो हम वहीं पर वैल्यू रखे जहाँ पे हमको एक्स मिला। अब देखिए इसका साइन प्लस नहीं रहेगा, माइनस नहीं रहेगा, इसका साइन अब क्या हो गया प्लस हो गया, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। 5 2 प्लस, देखो प्लस 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 हो गया, 5 2 7 और आपका एक्स साथ में रहेगा, ठीक है। अब ये नंबर भी हम नीचे उतार लेते हैं, ठीक है, यहां तक काम खत्म। अब देखिए अब क्या चाहिए हमको, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर तो है, तो हमको यहाँ पे आपको किसी क्या बोलते वेरिएबल से गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन -3 चाहिए था, यहाँ पे क्या था 1 था, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे -3 से गुणा कर देंगे। -3 इंटू एक्स स्क्वायर -3x स्क्वायर, -3 इंटू -2 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। अब एक लाइन छोड़ देंगे, देखो कांस्टेंट नंबर मिला तो इसलिए हमने उसको कांस्टेंट के साथ लिखा। माइनस क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस, और ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस, ये पूरा पूरा कट गया, -3x प्लस 3x स्क्वायर, इसके साथ कुछ नहीं हुआ तो ये 7x आपका नीचे आ जाएगा। अब देखिए दोनों क्या है माइनस माइनस है तो दोनों जुड़ जाएंगे, और साइन किसका लगेगा बड़ी डिजिट सामने आपका माइनस है तो आपका याद आएगा -9, ठीक है। इसको हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि यहाँ का वैल्यू, यहाँ की वैल्यू इस वैल्यू से, सॉरी यहाँ की वैल्यू इससे छोटी ना मिल जाए। अब यहाँ पे छोटे के लिए क्या काउंट कर रहे हैं, हम वेरिएबल देख रहे हैं, हमारा वेरिएबल यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है एक्स है, मतलब अब ये भाग नहीं जाएगा, तो ये इसका क्या कहलाएगा शेषफल, ये इसका कहलाएगा भागफल। देखिए हम डिवाइड करते हैं, जैसे 15 और 4 का भी बताई थी, तो 4 तिहाई 12, मतलब 4 से छोटा नंबर मिल गया, तब हमारा वहीं पे भाग खत्म, रुक जाएगा वहीं पे भाग, आगे भाग नहीं जाएगा। तो हमको x मिल गया, हमारे पास किसे भाग, हमारा भाजक क्या था एक्स स्क्वायर था, तो आगे भाग नहीं हो जाएगा। तो इसके आंसर के रूप में आप लिख सकते हैं, यहाँ आप पूछा है शेषफल और भागफल पूछा है, तो आपका भागफल बराबर हो जाएगा x - 3 और शेषफल बराबर हो जाएगा 7x - 9, ठीक है। अब इसी का एक और डिवीजन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपको डिवाइड और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसी का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपके दो बहुपद दिए हुए हैं और बोल रहा है कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दीजिए और ये बताइए कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या गुणनखंड है। तो जान लीजिए एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड तब कहलाएगा जब उनका डिवीजन, जब हम उनको डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आ जाना चाहिए 0 आ जाना चाहिए। अगर शेषफल आपका 0 आ गया तो वो जो आपका बहुपद है वो उसका, ये बहुपद इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड कहलाएगा, ठीक है। हम सिंपल से मानते हैं, जैसे 3 का 9 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, शेषफल आया 0, तो हम कह सकते हैं कि 3 जो है वो 9 का क्या है गुणनखंड है। देखिए होता है ना, 3 9 को हम क्या ले सकते हैं 3 गुणित 3 लिख सकते हैं, तो इसका गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ। जो चीज हम अचर राशियों में यूज करते हैं वही चीज हम वेरिएबल वाले में भी यूज करेंगे। तो पहले तो हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके देखते हैं, अगर शेषफल आया तो वो उसका गुणनखंड नहीं है,
और शेषफल आ गया तो गुणनखंड हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 2t की पावर 4 3t क्यूब। देखिए यहाँ पे भी सब अरेंज किया हुआ पहले से ही है। 4 3 2 1 0। इसको मिटा के फिर से लिख रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कवर करेगा, बड़ा क्वेश्चन है। भाग दे रहे हैं टी स्क्वायर माइनस 3 से, 2t की पावर 4 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर कि पहले वाले को पहले से जांच करेंगे कि वो इसको किस तरीके का मल्टीप्लिकेशन हम इसके साथ करें, किस नंबर का, किस वेरिएबल का, कि ये पूरा पूरा इसको काट दे। पहले देख लेते हैं हम नंबर्स। यहाँ पे कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है, मतलब हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, अभी 2 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद ये t की पावर 4 है और ये क्या है, t स्क्वायर, मतलब कितने की कमी है आपकी, 2 की कमी हो रही है। 4 तक पहुंचने के लिए 2 और कवर करना पड़ेगा इसको, तो ये कितना जाएगा आपका t स्क्वायर 2 इंटू 1 2 टी स्क्वायर इंटू टी की पावर 2 आपका आ जाएगा टी की पावर 4। ये दोनों आपका जुड़ जाए, गुणा जो टी है उनके जो पावर है जुड़ जाएंगे, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए ये क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट नंबर है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल नहीं बढ़ने वाला, वेरिएबल जो ये है यही रहेगा, क्योंकि वेरिएबल होता तो वो उसको गुणा करके आगे बढ़ा देता। तो 2 3 जा 6 टी स्क्वायर, क्यूब में नहीं आएगा, हमारे पास क्या आएगा, माइनस 6 टी स्क्वायर। 3 दूनी 6 और टी इंटू यहाँ कुछ नहीं है तो टी स्क्वायर हो गया। क्यूब वाला नहीं हुआ इसलिए हमने क्यूब के नीचे नहीं लिखा उसको। एक लाइन छोड़ के हम लाइन खींचते हैं, ये आपका माइनस होगा, ये आपका प्लस होगा, ये पूरा पूरा कट गया, ये आपका नीचे उतर जाएगा, 3t की पावर 3 हो जाएगा। इसका साइन बदल चुका, ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो चुका है। तो प्लस माइनस माइनस संख्याएं क्या होंगी, घट जाएंगी, 4 आएगी, बड़े डिजिट का आपको क्या आएगा, साइन आएगा, 6 के सामने प्लस है तो वो प्लस होगा, और ये आपको कॉमन आएगा टी स्क्वायर। अगर ये आपको क्लियर नहीं समझ रहा तो मैं बता दे रही, इस तरीके का 2t स्क्वायर प्लस 6t है, टी स्क्वायर है। ठीक है, हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ से t आपका टी स्क्वायर यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं, तो देखिए क्या आ जा रहा है, 4t स्क्वायर आ जा रहा है। ठीक है, ये आपको छोटे क्लास में समझाया गया है, बस थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। बाकी भी डिजिट उतार लीजिए आप एज इट इज। अगेन t क्यूब है, किसकी जरूरत है हमको, एक t की, यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 3 भी चाहिए, और कौन सी है, पॉजिटिव में चाहिए, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। तो 3t, 3 इंटू 1 3, t इंटू टी स्क्वायर, टी की पावर 3, 3 इंटू माइनस 3 6, t इंटू 1 आपका t आ गया वापस, तो मतलब ये वाली नंबर आ गई आपका माइनस, सॉरी 3 3 जा 9, 9t आया। देखिए इन दोनों को गुणा करके देख लीजिए, माइनस 3 इंटू 3t, 3 3 जा 9 आ गया। अगर नहीं बनता तो आप इसको अलग अलग छोटा छोटा साइन मतलब मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अगेन इसका साइन चेंज हुआ और इसका साइन चेंज हुआ, तो प्लस माइनस ये भी कट गया, ये प्लस 90 सॉरी माइनस 90 प्लस 90 ये भी कट गया, लेकिन अभी बचा क्या है, 4t स्क्वायर माइनस 12 अभी बचा हुआ है। अब 4 यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब यहाँ पे हमको 4 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, तो ये आपका 4t स्क्वायर, तो आपका केवल t रहने दो, t स्क्वायर रहने दो, खाली 4 से गुणा कर दो, t स्क्वायर आ जाएगा। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो शेषफल क्या आएगा अपने पास, 0। ठीक है, जब शेषफल 0 आ जाता है
इसका मतलब ये इसका क्या है, एक गुणनखंड है। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका एक गुणनखंड है। तो उसमें क्वेश्चन में आप पूरा पूरा लिख देंगे कि t² माइनस 3, ये बाकी इसके बाद ये पूरा बहुपद इसका गुणनखंड, एक इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके बाकी दो क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे आपका शेषफल मिल रहा है तो वो उसका गुणनखंड नहीं होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपका एक बहुपद दिया है x³ क्वेश्चन नंबर 4 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ठीक है, इसको किसी gx से भाग देते हैं तो उसका भागफल मिलता है हमको x माइनस 2 और शेषफल जो मिलेगा वो माइनस 2x प्लस 4। देखिए ये इसका भागफल है, ये इसका शेषफल है और ये इसका भाज्य है। हमको भाजक ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का यही मीनिंग है कि इसको एक gx, भाजक को बता दिया है कि भाजक को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, gx। एक gx से गुणा करने, डिवाइड करने पे, भाग देने पे भागफल ये मिल रहा है, शेषफल ये मिल रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। चूंकि हमको क्या चाहिए था, भाजक चाहिए था, तो भाजक छोड़ के बाकी सारा वैल्यू हम ट्रांसफर कर लेते हैं। तो अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा भाज्य माइनस शेषफल। देखो ये इधर आ जाएगा, भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल बराबर भाजक। ठीक है, ये गुणा में था तो इधर आज के आके भाग में होगा, ये प्लस में था, इधर पहले प्लस वाला मान इधर आएगा तो माइनस में होगा, फिर गुणा वाला मान इधर आएगा तो आपका भाग में होगा। मान रख लीजिए x³ 3x² x प्लस 2 माइनस शेषफल 2x माइनस 4, सॉरी माइनस यहाँ से किए ना, डिविजिबल बाय भागफल x माइनस 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन यहाँ से खोल देंगे तो क्या माइनस होगा, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आपका हो जाएगा x³ माइनस 3x माइनस x प्लस 6 डिविजिबल बाय x माइनस 2। अब इसको भाग दे दीजिए, भाग देने पे जो आएगा वही क्या कहलाएगा, इसका भाजक कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ साइड में भाग दे देते हैं, छोटे से में कर लेते हैं x माइनस 2 x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 6। ठीक है, तो ये आपका x² से भाग गया तो x³ माइनस 2x², आपका ये कट गया, ये कितना बचा आपका माइनस x²। बाकी नंबर उतार लेते हैं, माइनस x जाएगा क्योंकि माइनस x² चाहिए, ऑलरेडी x है, माइनस x तो माइनस x² माइनस x इंटू एक्स, आपका माइनस x² माइनस x इंटू 2 प्लस 2x प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी आप, ये कट गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस 3x प्लस 3। यहाँ पे क्या जाएगा आपका माइनस 3 से गुणा कर देंगे क्योंकि x आपका चाहिए और x ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ, केवल कांस्टेंट नंबर ले सकते हैं, ले लेंगे हम। 3x 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस, ये आपका माइनस, ये आपका, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस, ये कट गया, ये आपका
0 आ गया, मतलब ये क्या कहलाएगा आपका भाजक। भाजक आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, ठीक है। ये पूरा पूरा इसको भाग दे देगा, पूरा पूरा भाग दे देगा, पूरा पूरा भाग देने पर आपका मान आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू जी एक्स। क्लियर? ये आपका चैप्टर 2 यहाँ पे फिनिश हो जा रहा है। अब आपको आगे के दूसरे चैप्टर समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे हम। अभी आपके बहुपद के क्लास 9th क्लास 10th का पूरा वीडियो देख लीजिए। आपका जो द्विघात बहुपद है उसके सारे क्वेरी आपके क्लियर हो जाएंगे, और उसमें कोई भी डाउट कुछ भी होता है तो आप उसको टैग कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम उसका एक छोटा सा वीडियो आपके बना देंगे।